नमस्कार दोस्तों, 2017 की बात है। दिल्ली में एक 17 साल का लड़का अर्जुन रहता था। वो पढ़ने में ठीक ठाक था। उसके घर बूढ़े माँ बाप थे। उसकी जिंदगी सामान्य थी। फिर उसने एक दिन इंस्टाग्राम को डाउनलोड किया। शुरुआत में सिर्फ मजे के लिए कुछ रील्स देखी, कुछ फोटोज को देखी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। रात को 11 बजे वो सोने जाता और सुबह 2 बजे तक वो रील्स देखता रहता। अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्लास में बैठता तो 10 मिनट में ही बेचैन हो जाता। और एक दिन अर्जुन के पापा ने अर्जुन से उसका फोन ले लिया और इसी कारण से अर्जुन ने घर में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि जैसे कि उससे कोई जरूरी चीज छीन गई हो। उसके पापा कुछ समझ नहीं पाए कि हुआ क्या, लेकिन आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि अर्जुन कोई अकेला नहीं है, करोड़ों बच्चे, करोड़ों नौजवान और शायद आप भी इस सिचुएशन में शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोशल मीडिया का यह जाल क्या है और यह हमारे दिमाग पर और हमारे पढ़ाई जिंदगी पर क्या असर डालता है और इससे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, इतिहास में ज्यादा नहीं जाते, बस एक बात समझो। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये शुरुआत में सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए बनाए गए थे, लेकिन जैसे ही इनमें पैसा आया इनका मकसद बदल गया। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब फ्री क्यों है और दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज हमें फ्री सर्विस क्यों प्रोवाइड कर रही हैं? तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इनका पैसा आता है विज्ञापन से और विज्ञापन तभी दिखता है जब आप ऐप पर हो। इसीलिए अब इन कंपनीज का एक ही काम रह गया है, जितना हो सके उतना देर तक आपको स्क्रीन पर चिपकाए रखना। और इसके लिए उन्होंने एक बेहद चालाक तरीका अपनाया है। आपके दिमाग को अपना हथियार बना लिया है। दोस्तों, याद है कि अर्जुन को रात में रील देखते देखते नींद आती नहीं थी? क्यों? क्योंकि उसका दिमाग एक लूप में फंस गया था। उस लूप का नाम है डोपामाइन लूप। डोपामाइन हमारे दिमाग में बनने वाला एक केमिकल है। यह जब निकलता है जब हमें कोई रिवार्ड पाने की उम्मीद होती है। बचपन में जब पापा बाहर से घर आते थे तो उनके घर आने से पहले ही मुंह में पानी आ जाता था, ये सोचकर कि पापा चॉकलेट लाएंगे। चॉकलेट कभी मिली नहीं थी, लेकिन मिलने की उम्मीद में खुशी होती थी। यही डोपामाइन है। अब रील्स में भी यही होता है। आप सोचते हो कि शायद अगली रील अच्छी होगी और आप स्क्रॉल करते रहते हो। 20 बेकार रील के बाद एक अच्छी रील आती है और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। और जब यह बार बार होता है तो दिमाग इसी का आदी हो जाता है। पहले 100 लाइक से खुशी होती थी, फिर 100 कम लगने लगे। 500 चाहिए, 500 से फिर 1000 चाहिए। यह एक ऐसा गड्ढा है जिसका कोई तल ही नहीं है। अब एक जरूरी बात समझो, अर्जुन की पढ़ाई इसीलिए बर्बाद हुई क्योंकि वो इसी डोपामाइन लूप में फंस चुका था। जब आप हर 20 से 25 सेकंड में एक नई चीज देखते हो तो दिमाग उसी चीज का आदी हो जाता है। और फिर जब आप 40 मिनट की क्लास में बैठते हो तो दिमाग कहता है यह बोरिंग है, मुझे नया चाहिए। सोशल मीडिया आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब, हर एक सर्च को रिकॉर्ड करके एक प्रोफाइल बनाता है और वो प्रोफाइल एडवर्टाइजर को बेचता है। अगर आपने एक बार सोफा सर्च किया तो अगले दिन सोफा का एड पक्का मिलेगा। अगर आपको ये विश्वास नहीं होता तो ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो, कुछ देर बाद इसी से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो मिलेगा। अगर मिले तो कमेंट में बता देना। ये ऐप बंद हो या चालू, 24 घंटे 7 दिन आपको सुन रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। एक सवाल अपने आप से पूछो कि क्या सोशल मीडिया तुम्हें चला रहा है या सोशल मीडिया को तुम चला रहे हो? जवाब तुम्हारे अंदर है, बस उसे सुनने की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ताकि आपके फीड में इसी से रिलेटेड वीडियो आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।